अस्सलाम व्यूअर्स, इस टाइम मैं 0 पॉइंट इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। थोड़ा सा रुका हूँ साइड पे आपके लिए, और मेरी जो वॉच है इसके ऊपर 11:25 का इस टाइम टाइम है। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 0 पॉइंट से अगर आपने मागला इनक्लेव जाना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो अभी मैं आपको जो है मागला इनक्लेव का जो रूट है, क्योंकि जो लोकल हैं लोग उनको तो सबको आइडिया है, लेकिन बहुत से ओवरसीज़ हैं जो कि मागला इनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं और अपने ख्वाबों का घर भी बनाना चाह रहे हैं अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर। तो व्यूअर्स, अभी 11:25 पे मैं 0 पॉइंट से निकला हूँ। अगर 0 पॉइंट के आसपास जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स की लोकेशन का नो डाउट कोई कंपैरिजन बनता नहीं मागला इनक्लेव के साथ, लेकिन थोड़ा सा रेट का आपको एक आइडिया दे दूं कि अगर CDA सेक्टर के अंदर कोई बंदा लेना चाह रहा है, जैसे G8 हो गया या G9 हो गया, तो यकीन माने डिमोलिशेबल 5 मरले का जो घर है आपको 5+ उसकी डिमांड मिलती है सुनने को, जिसे आपने डिमोलिश करके बनाना है व्यूअर्स। और फिर व्यूअर्स उस पर गली ऐसी है कि गाड़ी खड़ी करना मुश्किल होता है जी। व्यूअर्स, चेक पोस्ट आ गई थी तो मैंने कहा मोबाइल रख दिया जाए, वरना ये ना हो कि आपको डिटेल देने के चक्कर में पुलिस मेरा यहाँ पे 20-25 मिनट जो है ना वो वेस्ट करा दे। तो जनाब, अभी श्रीनगर हाईवे पे हूँ। रुख मेरा है जी सेरीना की जानिब, और जा रहे हैं हम लोग मागला इनक्लेव। रास्ते में जो इसकी नई एक्सेस है उसे भी देखेंगे, वहाँ पर भी रुक के आपको दिखाऊंगा कि वो कोशिश करूँगा कि उस रोड से जितना मैं आगे जा सका आपको जाके दिखाऊं कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं। अभी आगे व्यूअर्स यहाँ पे आ गया है जी 7th एवेन्यू का इंटरचेंज आ चुका है। आप मुलाजा फरमा सकते हैं। तकरीबन आपको क्योंकि अभी ज़ाहिर है मैं वीडियो भी साथ बना रहा हूँ, एहतियात से गाड़ी भी चलानी है, तो मेरी जो स्पीड है इस टाइम तकरीबन कोई 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन आपको 0 पॉइंट से सेरीना, वैसे नॉर्मल आप आएँ तो आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं। 3 से 4 मिनट आपको 0 पॉइंट से सेरीना में भी अब आपको पता है वो वाला सिग्नल वाला दौर चला गया, सारे का सारा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। तो आप आगे सेरीना से तकरीबन 3 से 4 मिनट ही, 4 मिनट आप लगा लें, आप रावल चौक होते हैं। रावल चौक पे भी रश ख़त्म हो चुका है जनाब, वहाँ पे भी आपको अंडरपास और फ्लाईओवर के थ्रू ट्रैफिक जैम अब नहीं मिलता। तो मज़ीद आगे आप कह लें कि 2 या 3 मिनट के अंदर आप टोटल, यानी कि कह लें 0 पॉइंट से 10 मिनट, इस रूट से भी अगर आप आएँ तो 0 पॉइंट से 10 मिनट के अंदर आप जो नई एक्सेस बन रही है मागला इनक्लेव की, अब वहाँ पे होंगे। और इधर यानी कि जो करीब सेक्टर हैं, यहाँ पे रेट मैं इनका बता चुका हूँ कि 5 मरला का जो डिमोलिशेबल घर है 5+ है जी, और गली उसकी बिल्कुल छोटी सी, गाड़ी खड़ी करना मुहाल है। अगर तो आपने छोटी गाड़ी रखनी है फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप कोई 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो गाड़ी भी कोई लग्जरी आपके पास होगी, तो उसके लिए बिल्कुल तंग सी गली है और रश इतना ज़्यादा है कि कह लें कि मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। बल्कि पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं G10 में रहते हैं, उनका 7 मरले का आई थिंक घर है, तो वो उनकी मुझे कॉल आई थी कि जनाब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, गली बहुत तंग है, बड़ी गाड़ी जो है ना वो रखना मुहाल हुई भी है मेरे लिए। तो बिल्कुल वो पिंडी वाला एक सीन इन सेक्टर के अंदर बना है। डेफिनेटली जो इनके मेन एवेन्यूज़ हैं उनका तो एक शिश्का और है, लेकिन अंदर गलियों के अंदर हालात बुरे ही होते हैं। आपको जो छोटी कटिंग है ख़ासतौर पे 5 मरला या फिर 30-60 के, जबकि ये जो नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं इनमें आपको गलियां जो है वो अच्छी मिल जाती हैं। 5 मरला में जो है DHA ने इसके अंदर 35 फीट की स्ट्रीट रखी है, बाकी आपको 40 फीट की स्ट्रीट्स मिल जाती हैं, मेन रोड्स के भी व्यूअर्स प्लॉट मिल जाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, तकरीबन 11:25 पे मैंने शुरू किया था 0 पॉइंट से। अभी तक सेरीना के जो राउंड अबाउट अंडरपास है यहाँ पे व्यूअर्स मुझे तकरीबन 11:31 हुए हैं पहुँचते हुए, यानी कि 6 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैं गाड़ी बिल्कुल स्लो चला रहा हूँ। वक्त अभी हो चुका जी 11:36। तकरीबन मैं 2 मिनट में यहाँ पे पहुँच चुका था। एक मैंने खड़े होकर रुक के यहाँ पे एक कॉल भी सुनी
2-3 मिनट मुझे उस पर भी लग गए। तो आपकी सरीना से यहाँ तक की तकरीबन 2 मिनट की मैक्सिमम ड्राइव। तो लोकेशन है जी मेरी अभी जो कभी रावल राउंड अबाउट हुआ करता था, अभी यहाँ पे अंडरपास और फ्लाईओवर बन गया और बड़ा खूबसूरत आपको रोड मिलता है इस्लामाबाद से, चाहे आप फैज़ाबाद की तरफ से आए हैं या फिर ये सरीना साइड जिस साइड से मैं आया हूँ। मागला इनक्लेव की बहुत खूबसूरत आपको लोकेशन मिलती है जनाब। आपको सारा रास्ता ही बड़ी अच्छा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर मिलता है। जो जनाब न्यूरकुरी रोड का एक रश खच था वो भी ख़त्म होने वाला है अभी जी। फाइनली मैं एंटर हो चुका हूँ जनाब पार्क रोड से। इस रोड के ऊपर आप आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे खूबसूरत ये नर्सरियाँ नज़र आती हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं जनाब। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर होनी चाहिए ताकि ग्रीनरी इस्लामाबाद के अंदर बढ़नी चाहिए। अब कल मैं एक पोस्ट देख रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर किसी को जंगली शहतूत का दरख्त काटने का किसी को वो जनाब टेंडर मिला और उस भाई साहब ने जंगली शहतूत तो काटे हैं लेकिन साथ साथ और भी बहुत से दरख्त काट दिए हैं। तो इस तरह के लोगों को ऐसे टेंडर्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए, ये ज़िम्मेदार लोगों को देने चाहिए क्योंकि ग्रीनरी की बहुत ज़रूरत है। और जिस कदर तेज़ी से इस्लामाबाद में ग्रीनरी कम हो रही है तो इसके बारे में हमारे हुकूमतों को CDA को ज़रूर सोचना चाहिए और इसके ऊपर जो है ना कि एक बड़े लेवल पे काम करना चाहिए जी। अभी तकरीबन जनाब यहाँ पे जो स्पिलवे हैं रावल लेक के उसका जो ब्रिज है उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। इसके बाद आपको जनाब बनी गाला की एंट्रेंस मिलेगी लेफ़्ट साइड से। अच्छा, मेरा भी ख्याल यही था कि जो NIH वाला ये रोड है उसी को शायद कंटिन्यू आगे किया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने NIH से के साथ ही एक नई एक्सेस बनाई है। वैसे एक अच्छी बात है क्योंकि NIH में सुबह टाइम ना काफ़ी ज़्यादा वो कंजेस्टेड हुआ होता है, रश बहुत ज़्यादा हुआ होता है। तो अगर उसी एक्सेस को कंटिन्यू करते तो वो एक मसला बन जाना था फ्यूचर में। तो ये बहुत अच्छी मूव है DH और CDA की कि बिल्कुल सेपरेट एक रोड जो है ना वो निकल रहा है इधर ही। अभी लेफ़्ट साइड से ये जी बनी गाला की जो है एंट्रेंस है उसको मैंने भी क्रॉस किया और इसके बाद जनाब आगे आएगी लेफ़्ट साइड पे NIH की एंट्रेंस। राइट पे ये बड़ी खूबसूरत जो है वो मॉडल नर्सरियाँ और चाय खाना वगैरह इस साइड पे डेवलप हुआ है। ये जी NIH की मेन जो एंट्रेंस है पार्क रोड के ऊपर। एलर्जी सेंटर पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, बहुत ऑल ओवर पाकिस्तान से एलर्जी की मेडिसिन के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये जी एलर्जी सेंटर है। अब जी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक ग्रीन कपड़ा सा लगा नज़र आ रहा है, अगर आप देख पाएँ यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ग्रीन कपड़ा सा लगा हुआ है। ये है जी मागला इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी और बहरिया इनक्लेव की नई एक्सेस जिसके ऊपर अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे गाड़ियाँ एंटर तो हो रही हैं, मेरी गाड़ी यहाँ से एंटर हो पाती है या नहीं, ट्राई करता हूँ बहरहाल जाने की। तो व्यूअर्स ये इसकी मेरे ख्याल से चले जाएगी क्योंकि गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ से गई हुई हैं। तो ट्राई करते हैं जनाब, 1 मिनट में गाड़ी लगा लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। व्यूअर्स ये पार्क रोड आ रहा है रावल चौक से 2 मिनट की ड्राइव के बाद जनाब ये राइट साइड पे जो है चाय खाना और ये मॉडल नर्सरियाँ CDA ने बनाई हैं ये एरिया आ जाता है। ये जी मेन पार्क रोड आप मुलाजा फरमा रहे हैं और इसी से ये जो लेफ़्ट साइड पे रोड के जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ ये जी मागला इनक्लेव की नई एक्सेस बन रही है। अब व्यूअर्स अगर बात करूँ कि ये रोड आगे जाके मिलेगा कहाँ पे, तो अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए तो व्यूअर्स ये जो माउंटेन्स हैं ये बेसिकली बोटेनिकल गार्डन है जो कि मागला इनक्लेव के ME2 और ME3 के एरिया के साथ है। तो ये इन्होंने रोड की जो है वो निशानदेही कर दी है, डेवलपमेंट यहाँ पे ऑन गोइंग है। तो ये रोड सीधा आगे जाके जो बोटेनिकल गार्डन ME2 की ये साइट है जिसके बोटेनिकल गार्डन के बिल्कुल साथ साथ मागला एवेन्यू वहाँ पे ऑन साइट पे डेवलप हो रहा है। तो ये रोड वहाँ जाके लिंक कर देगा। तो आपकी 0 पॉइंट से सरीना तक 4 मिनट, सरीना से रावल चौक तक आपके 3 मिनट 7 और 2 मिनट की ड्राइव आपकी जो है तकरीबन आप कह लें 10 मिनट में आप एग्जैक्टली 0 पॉइंट से इस जगह पे होते हैं। यहाँ से आगे 2 मिनट आपको जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा ME2 के अंदर दाखिल होने पे लगेंगे। तो 0 पॉइंट से 12 मिनट की सिर्फ मुसाफत खूबसूरत जो है DHA का और CDA का बनाया गया ये रोड होगा। तो यहाँ पे जो एक कैनाल अभी इन्होंने 6.5 करोड़ का दिया है
वो भी 3 साल की आसान किस्तों पे। तो व्यूअर्स वो कैसे 10 से 12 करोड़ पे नहीं जाएगा, और लश ग्रीन व्यूज़ भी हैं वहाँ पे मौजूद, तो बिल्कुल उसने 10 से 12 करोड़ पे जाने ही जाना है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। CDA के जैसे और DHA जैसे जो है रिप्यूटेबल एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई भी अपना जो है वो घर बनाने के अंदर इंटरेस्टेड है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यकीन कीजिए इस तरह का मौका फिर नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे गलियाँ कारपेट होना शुरू हो जाएंगी तो फिर यहाँ पे सीन कुछ और हो जाएगा, तो फिर रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक DHA से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो एंट्रेंस के ऊपर कुछ ग्रीनरी को रिमूव किया गया है, तो आई होप सो कि DHA की मैनेजमेंट और CDA भी इस बात का ख्याल रखेगा कि जब ये रोड बन जाएगा तो बहुत खूबसूरत लश ग्रीन सी एंट्रेंस इसकी बनाएंगी, ताकि ये मेन रोड तो खूबसूरत डेवलप होना ही होना है, उसके साथ साथ व्यूअर्स जो ग्रीनरी है उसे भी बहुत अच्छा मेंटेन किया जाए। तो वो अभी से जो DHA के अंदर वाले मेन रोड जैसे जैसे बन रहे हैं, साथ में वहाँ पे ग्रीनरी का आर्टिकल्चर का भी काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद यही है DHA बहुत अच्छे से ग्रीनरी को यहाँ पे मेंटेन करेगी। ये NIH कॉलोनी से जो NIH हॉस्पिटल की जानिब एक पार्क रोड के पैरेलल अंदर से एक रोड जाता है, तो मैंने कहा यहाँ से भी आपको मैं व्यू देता हूँ जनाब। जो नया मेन रोड निकल रहा है मागला एनक्लेव से पार्क रोड तक, तो वो बेसिकली इस रोड को क्रॉस करके काट के जो है वो आगे पार्क रोड तक जाएगा। अभी मैंने पहले आपको मेन एंट्रेंस से दिखाया, अभी हम अंदर आके देख रहे हैं जनाब कि यहाँ से क्या सूरत हाल है। तो व्यूअर्स आप देखें इस जानिब भी जो है वो काम हो रहा है। ये देखिए काफ़ी सा एरिया, तो बल्कि इन्होंने इस तरफ से वहाँ से आके उस तरह से आइडिया नहीं हो रहा था। यहाँ पे आके देखें ज़रा, काफ़ी सा एरिया तो इन्होंने लेवलिंग का काम इधर प्रॉपर शुरू हो चुका हुआ है, और मशीनरी भी अच्छी खासी मौजूद है जो अभी काम कर रही है मेन रोड के ऊपर। सामने पार्क रोड की आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है जहाँ जिस पॉइंट पे मैं पहले रुका हुआ था। अगर व्यूअर्स इस जानिब देखें तो यहाँ पे भी मशीनरी डिप्लॉयड है और यहाँ पे भी डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसके बैक साइड से जाके वहाँ से भी आपको अपडेट देता हूँ कि इसके पीछे जो है व्यूअर्स क्या सूरत हाल है, वहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट शुरू हुई है या अभी फ्रंट वाला एरिया ही पहले क्लियर होगा। ये जोंग हेड ऑफिस और जो इस्लामाबाद टेक्नो पार्क का एरिया आगे डेवलप हो रहा है, जोंग हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ ये वो एरिया आ जाता है। ये वो रोड है बेसिकली जो NIH कॉलोनी से होता हुआ जोंग हेड ऑफिस की तरफ मोड़ा नूर वाली साइड पे जाता है और जिना एवेन्यू को भी जाके आगे जाके मिल जाता है। तो इसी के उस जानिब बेसिकली इस रोड के ऊपर पैरेलल की वाली साइड पे वो रोड आएगा जो जिसकी डेवलपमेंट मैं आपको स्टार्टिंग एरिया के दिखा के आया हूँ कि वो वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो इसके पैरेलल वो जाएगा और आगे बोटेनिकल गार्डन का भी एरिया यहाँ से काफ़ी करीब आ चुका है। ये वो पॉइंट है जो राइट साइड पे आगे जोंग हेड ऑफिस की तरफ चला जाता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था अपनी वीडियो के थ्रू, क्योंकि मेरे ही चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह मागला एनक्लेव का जो नाम है रिवील हुआ था, और सबसे पहले इस रोड की भी अपडेट मैंने ही आपको व्यूअर्स दी थी, तो बहुत से लोग मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया और मुझसे रब्ता करके भी लोगों ने बोला कि जनाब ये पॉसिबल नहीं है कि काफ़ी आबादी है, उसको कैसे बाईपास करेंगे। तो वो आबादी कैसे बाईपास होगी वो मैं आगे जाके दिखाता हूँ। आगे भी कुछ मुझे मशीनरी डिप्लॉयड नज़र आ रही है, तो उस एरिया को थोड़ा जाके देखते हैं क्या हिसाब है वहाँ पे। पहला पॉइंट आपको पार्क रोड दिखाया, उसके बाद NIH कॉलोनी वाला रोड दिखाया। उसके पीछे आके ये यहाँ पे भी मशीनरी जो है डिप्लॉयड है, काम हो रहा है। बेसिकली इस जगह से ये रोड गुजरेगा और आगे जाके वो मोड़ा नूर की आबादी आती है और उसकी बैक तक जो है वो मशीनरी डिप्लॉयड है इस रोड के ऊपर। दूसरी हाउसिंग स्कीमों की तरह फ्रंट वाली साइड पे सिर्फ काम नहीं हो रहा बल्कि अंदर तक थ्रू आउट काम डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। अच्छा जी, पिछले साल नवंबर दिसंबर का ही ऑलमोस्ट महीना था, तो मैंने अपने कोलीग तनवीर आसिफ के साथ यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाई थी इसी रोड के ऊपर। ड्रोन शॉट भी आपको दिखाया था, वो मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा। मैंने बताया था जी इस रोड को जो जोंग हेड ऑफिस जिना एवेन्यू की जानिब से आ रहा है, इस रोड को क्रॉस करके जो है या इसको लिंक करके NIH वाली साइड से रोड निकाला जाएगा। तो बहुत से रेजिडेंट जो बहरी एनक्लेव में रहते हैं या इस एरिया पे रहते हैं वो कहते हैं जनाब कोई कह लें कि इतनी लंबी लंबी ना छोड़ें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दरमियान में काफ़ी आबादी आती है।
तो ये आज उनको मैं पिक्चर दिखाता रहता हूँ और DHA का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी वो करेक्ट दी, उसी को आज DHA और CDA ऑन ग्राउंड साइड पे फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जी वो रोड है जो यहाँ तक कारपेट हुआ था और इससे आगे जाके जंगल से थे, इससे आगे इनका कोई मकसद नहीं था इस रोड का ना। तो इसको रोड को बनाने के क्या था, ऐसे ही तो गवर्नमेंट ने ये रोड नहीं बना दिया, जाहिर है पीछे कोई प्लान्स थे इनके। तो वो यही प्लान थे जनाब कि यहाँ पे एक लग्जरियस किस्म का प्रोजेक्ट आएगा जो DHA और CDA का जॉइंट वेंचर होगा, उससे एक नई एक्सेस मिलेगी और पूरे जो जोन 4 को एक नया कह लें कि इस्लामाबाद बना के पेश किया जाएगा। फिर यहाँ पे भी डेवलपमेंट बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कोई काफ़ी हैवी किस्म का कोई ब्रिज वगैरह यहाँ पे बना रहे हैं, आई थिंक सो। तो मशीनरी यहाँ पे भी मौजूद है और इससे पहले भी मैं आपको 3 पॉइंट्स पे खड़े होके डेवलपमेंट मैंने आपको दिखाई है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जारी है प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की तरह। जस्ट 1 या 2 मशीन दिखाने के लिए काम नहीं हो रहा, बल्कि फुल फ्लेज मशीनरी डिप्लॉयड है। और इस रोड की डेवलपमेंट देख के आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। मैं बहुत से अपने कस्टमर्स को ये कह रहा था कि जी आप 1 किस्त या 2 किस्त तक होल्ड करें प्लॉट और फिर बेच दें। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, आप इसे होल्ड करें, ये रखने वाली चीज़ है। ये आपको इंशाल्लाह इतना अच्छा प्रॉफिट देगी कि आज से पहले आपने ऐसी एग्जांपल सेट होती भी ट्विन सिटीज़ के अंदर नहीं देखी होंगी। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है घर बनाने के लिए, बहुत प्रीमियम लोकेशन बनने जा रही है जी मागला इनक्लेव। और ये तो भी एक रोड है जिसके ऊपर काम है, एक रोड का इम्पैक्ट आएगा। आप सोचें जब मरी रोड जो श्रीनगर हाईवे एम्बेसी इस वाली जो साइड है, जब वहां से इसे लिंक मिलेगा तो इसकी लोकेशन कितनी शानदार बन जाएगी। तो जनाब मागला इनक्लेव इस्लामाबाद जो है वो बेचने वाला नहीं रखने वाला प्रोडक्ट है, तो इसे रिटेन करें जो कर सकता है, या जितना होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर बेनिफिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई या कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि मागला इनक्लेव की हर लम्हा ब लम्हा अपडेट आप तक बवक्त पहुंचती रहें और आपका जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं आप उससे अपडेटेड रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।